नमस्कार, मैं वैदेही चौहान राष्ट्र निर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर पीएम मोदी ने कसा तंज, कहा अरे डरो मत भागो मत। उद्धव गुट के नेता के लिए आया हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हादसे में पायलट सुरक्षित। और गंगा जमुना परिसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी इस बार अमेठी की जगह रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर पीएम मोदी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अरे डरो मत भागो मत। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बर्धमान में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने उन पर तंज कसा। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने आखिरी समय में आज सस्पेंस खत्म किया है। पार्टी ने अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नामांकन दाखिल करने के लिए तय समय के अंतिम दिन की है। आज दोपहर 3 बजे नामांकन की समय सीमा खत्म होने से पहले अमेठी से किशोरीलाल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी ने पर्चा भरा। राहुल गांधी इस बार अमेठी की जगह रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर पीएम मोदी ने राहुल के अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि अरे डरो मत भागो मत। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने मंच से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव नहीं लड़ेंगी और वो भागकर राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। आज नितिन गडकरी ने लातूर जिले के निलंगा में महायुति उम्मीदवार सुधाकर श्रृंगारे के प्रचार के लिए आयोजित एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उनका स्वास्थ्य अत्यधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी वे रुकने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोई भी काम फूक फूक कर करते हैं। उनकी शब्दावली में विश्रांति नाम का कोई शब्द नहीं है। हालांकि उनका स्वास्थ्य अत्यधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी वे रुकने को तैयार नहीं है। 24 अप्रैल को यवतमाल जिले में दूसरे चरण के चुनाव में महायुति उम्मीदवारों की प्रचार सभा में उन्हें चक्कर आया था और उनके नीचे गिरने का ये वीडियो हर जगह वायरल हो गया था। इसके बाद उन्होंने कुछ दिन आराम किया और फिर चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े। वे हर दिन 2 से 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने जाते हैं। 3 जून की सुबह गडकरी ने लातूर जिले के निलंगा में महायुति उम्मीदवार सुधाकर श्रृंगारे के प्रचार के लिए आयोजित एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उसके बाद हाथकणंगले और माधा विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार सभा है। 2 मई को वह चुनाव प्रचार सभा के लिए आंध्र प्रदेश गए थे। वहां के 2 लोकसभा क्षेत्रों में बैठकें हुई। इस समय महाराष्ट्र में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके बावजूद भी गडकरी अपनी शैली के मुताबिक ही काम शुरू रखते हैं। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे आगामी चुनावों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद आबकारी नीति मामले में उनकी रिमांड में समय लग सकता है। ऐसे में कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि वे मंगलवार 7 मई को इस मामले की सुनवाई करते समय इस पहलू पर तैयार होकर आए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ती की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे ये ना माने कि कोर्ट जमानत दे ही देगी। उन्होंने कहा कि हम बेल भी दे सकते हैं और नहीं भी,
लेकिन हम हर पक्ष के लिए यहाँ मौजूद हैं और इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ईडी से यह भी विचार करने के लिए कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने चाहिए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो उन पर शर्तें भी लगाई जाएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद रही। राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। राहुल गांधी का मुकाबला इस सीट से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। दिनेश प्रताप 2019 में इसी सीट से मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने शुक्रवार सुबह ही रायबरेली और अमेठी सीट के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। जहां राहुल रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो वही गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद रह चुकी है। फिलहाल उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली है। 2019 चुनाव में कांग्रेस को रायबरेली से जीत मिली थी, लेकिन राहुल को बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। महाराष्ट्र के महाड़ में शिवसेना यूबीटी के नेता सुषमा अंधारे के लिए आया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सुषमा अंधारे हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हादसे में पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उद्धव गुट के नेता के लिए आया हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी सामने आई है। यह हेलीकॉप्टर सुषमा अंधारे के लिए आया था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। इससे पहले कि सुषमा अंधारे हेलीकॉप्टर में चढ़ पाती, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से एक बड़ी आपदा टल गई है। सुबह 9:30 बजे सुषमा अंधारे बारामती की ओर जा रही थी। वे बारामती में आयोजित महिला मेले में हिस्सा लेने के लिए महाड़ से बारामती के लिए रवाना हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसा सुषमा अंधारे के ठीक सामने हुआ। इस हादसे में हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर का पायलट सुरक्षित है। स्थानीय लोगों की मदद से पायलट को बाहर निकाला गया। चंद्रपुर पुलिस की एक टीम ने अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी कर रहे आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में 2 ट्रकों को रोककर 53 मवेशी जब्त किए। पुलिस अधीक्षक मोमका सुदर्शन के आदेश पर स्थानीय अपराध शाखा को चंद्रपुर जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। तदनुसार एक गोपनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि नागपुर चंद्रपुर राजमार्ग पर 2 ट्रकों में अवैध जानवरों को कटाई के लिए तेलंगाना राज्य में ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने मौजा पडोली के MIDC चौक पर नाकाबंदी की। पुलिस को अशोक लीलैंड कंपनी के 2 ट्रक संदिग्ध रूप से आते दिखे। नाकाबंदी के दौरान जब उक्त वाहनों को रुकने की चेतावनी दी गई तो दोनों ट्रक नाकाबंदी में न रुककर घुग्घुस की ओर भागने लगे। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने दोनों ट्रकों का पीछा किया और उन्हें मौजा चिंचाला गांव के पास रोका। उक्त दोनों ट्रकों में देखा गया कि अवैध रूप से क्षमता से अधिक पशुओं को लादा गया था तथा क्रूरता पूर्वक पैर, गर्दन एवं मुंह को रस्सियों से बांधकर वाहन में तेलंगाना ले जाया जा रहा था। उक्त दोनों ट्रकों में कुल 53 मवेशी, 2 ट्रक और 2 मोबाइल, ऐसा कुल 40,80,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक छोटी सी लापरवाही से 6 साल की बच्ची की जान चली गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इमामवाड़ा परिसर में रहने वाली एक 6 साल की बच्ची की कूलर का करंट लगने के बाद मौत हो गई।
एक छोटी सी गलती जिंदगी खत्म करने के लिए काफी होती है। इसी का एक उदाहरण नागपुर में देखा जा सकता है, जहां एक मासूम बच्ची की करंट लगने से जान चली गई। गर्मी की शुरुआत होते ही लगभग सभी घरों में कूलर लग गए हैं, लेकिन एक परिवार ने नहीं सोचा था कि इस कूलर की वजह से उन्हें अपनी बच्ची को खोना पड़ेगा। ऐसी ही लापरवाही से 6 साल की बच्ची की जान चली गई। दोपहर करीब 1 बजे इमामवाड़ा परिसर में समाज भवन बड़ा सिग्नल बोरकर नगर में रहने वाली आकांक्षा सचिन संदेले खेलते खेलते घर में चल रहे कूलर के पास चली गई और उसका हाथ कूलर को लगने के बाद उसे करंट का झटका लग गया। करंट इतना तेज था कि बच्ची मौके पर ही बेहोश हो गई। उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सके। डॉक्टरों ने 2:40 पर उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत के रूप में दर्ज किया गया है। 1 से 1:30 बजे के बीच में एक फिर्यादी आए जिनका नाम है सचिन संदेले। उनकी 6 साल की छोटी बच्ची कूलर के घर में खेल रही थी, तो उसका अचानक से वो खेलते खेलते कूलर के सामने उसको हाथ लग गया, तो उसको करंट लगा तो वो बेशुद्ध गिर गई। तुरंत घर वालों ने, आजू बाजू के लोगों ने उनको हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे उसको डॉक्टर ने ब्रॉड मृत्यु घोषित कर दिया। इसका तुरंत जो उसके पिताजी है वो पुलिस थाना इमामवाड़ा में आकर उन्होंने रिपोर्ट दी और पुलिस थाना इमामवाड़ा ने आकस्मिक मृत्यु की नोंद की। गृह मंत्री का शहर कही जाने वाली उपराजधानी में हर दिन 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा हो रही है। ऐसे में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने का पुलिस का दावा फेल हो गया है। इन मामलों में जारी किए गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नागपुर शहर में पिछले 3 महीनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की 247 घटनाएं सामने आई है। पुलिस बल का डर खत्म होने के कारण नागपुर में अपराधियों की संख्या और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। वर्तमान में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा सहित घरेलू हिंसा के मामलों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के साथ यौन शोषण, छेड़छाड़, अश्लीलता, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दावा किया था, लेकिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण पुलिस का ये दावा हवा हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी से मार्च तक 3 महीने में नाबालिग लड़कियों, युवतियों और महिलाओं से दुष्कर्म के 72 मामले सामने आए हैं। साल के अंत तक ये संख्या 3.5 तक जाने की संभावना है। इसके अलावा कुछ मामलों में युवा महिलाएं यौन शोषण के बाद कलंक या पारिवारिक दबाव के कारण शिकायत करने के लिए आगे नहीं आई। पीड़ितों में युवतियां और नाबालिग लड़कियां भी शामिल है। देखा जा सकता है कि शादी के बाद घर में रहने आई बहू पर भी शारीरिक और मानसिक अत्याचार के अपराधों में काफी बढ़ोतरी हुई है। जनवरी से मार्च के बीच घरेलू हिंसा के 61 मामले दर्ज हुए हैं। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई जोरदार मुठभेड़ में खूंखार नक्सली जोगन्ना मारा गया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुल 10 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। 2 दिन पूर्व महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ के जंगल में छग राज्य की सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई जोरदार मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए नक्सलियों में विभागीय समिति के सदस्य और नक्सली नेता खूंखार नक्सली जोगन्ना के शामिल होने की जानकारी मिली है। गढ़चिरौली जिले के उत्तर और दक्षिण जोन में जोगन्ना कई वर्षों तक सक्रिय था। वर्ष 2010 में राकांपा के नेता श्रीनिवास गोडसेलवार की अपहरण में भी जोगन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुठभेड़ के जोगन्ना की मृत्यु होने का कारण नक्सली आंदोलन का एक बार फिर झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार ने उस पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। 70 वर्ष की आयु पार कर चुके जोगन्ना ने अपने अंतिम दिनों में एटापल्ली, धनोरा और अहेरी तालुका का दौरा किया, लेकिन वे पुलिस की पकड़ में नहीं आया।
उसके खिलाफ गढ़चिरौली में 100 से ज्यादा मामले दर्ज है और 20 लाख से ज्यादा का इनाम है। राज निर्माण न्यूज के लिए सतीश पारदी की रिपोर्ट। गंगा जमुना परिसर में पुलिस ने छापा मारकर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिली थी कि यहां महिलाएं नागरिकों को अश्लील इशारे कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन 3 महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ा। नागपुर के जाने माने रेड लाइट एरिया गंगा जमुना पर पुलिस ने फिर एक बार कार्रवाई की है। ये पहली बार नहीं है जब पुलिस ने गंगा जमुना पर कार्रवाई की हो। पहले भी कई बार यहाँ के दलालों पर कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही पुलिस ने जनवरी में छापा मारकर कई महिलाओं और दलालों को गिरफ्तार भी किया था। इसी कड़ी में अब लकड़गंज पुलिस की एक टीम ने फिर एक बार कार्रवाई करते हुए 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ की कुछ महिलाएं देह व्यापार की मंशा से नागरिकों को अश्लील इशारे कर रही है। इसके बाद पुलिस जब इलाके में पहुंची तो 3 महिलाओं को अश्लील इशारे करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर उन पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राज निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर पीएम मोदी ने कसा तंज, कहा अरे डरो मत, भागो मत। उद्धव गुट के नेता के लिए आया हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हादसे में पायलट सुरक्षित। और गंगा जमुना परिसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राज निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। राज निर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राज निर्माण न्यूज। नमस्कार।